नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी स्मार्ट अल्फा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है इंद्रजीत और आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर का। और रियल नंबर में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। और एक्सरसाइज 1.1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाइए ताकि बाद में कभी आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ फॉर्म 3q 3q + 1 3q + 2। दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स 3q 3q + 1 3q + 2 के फॉर्मेट में होता है। या तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, बोल देगा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसको इस फॉर्मेट में 3q 3q + 1 3q + 2 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक, या तो वैसे दे देगा या तो आपको ऐसे लिख के दे देगा। ठीक, दोनों में काम आपको एक ही करना है। तो क्या करना है आपको काम, कि जैसे आपको ऐसे नंबर मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात कर रहा है। तो तुरंत आपको यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तुरंत आपको यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख देना है। ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, A = BQ + R वेयर R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज लेस देन B। यही तो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद हमको B की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक, या तो B की वैल्यू दे देगा, डिविजिबल बाई 3 कर देगा, चाहे डिविजिबल बाई 4 कर देगा, चाहे किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से दे देगा। अगर इसमें देना होता तो दे देता कि डिविजिबल बाई 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसको 3q 3q + 1 3q + 2 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। वहाँ पर हमारा B की वैल्यू तो मिल जाएगी। यदि आपको B की वैल्यू ना मिले तो यहाँ पे जो Q के बगल में है इसको हम B ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, कभी कभी वो इस फॉर्मेट में भी दे देता है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसको इस फॉर्मेट में, जैसे 3m + 1 और 3m + 2 ऐसे दे देगा कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो जो है 3m + 1 3m + 2 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक, चाहे आपको m फॉर्मेट में दे दे, चाहे आपको q के रूप में दे दे, तो यहाँ पर भी m एक इंटीजर्स है और यहाँ पर भी q क्या है, एक इंटीजर्स है। तो कोई डरने की बात नहीं है, कुछ भी दे दे, हम लोग काम एक ही करेंगे। ठीक है ना। अगर q है तो q को लेकर चलेंगे, अगर m है तो m को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हमको a = BQ + R वेयर R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज लेस देन B, यहाँ पे हमको मिल गया। यहाँ पे हमको B की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, यहाँ पे B की वैल्यू कितना है, जैसे ही हमको B की वैल्यू मिल जाए आपको इसमें पुट कर देना है। तो A = B कितना है, 3q + R वेयर R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज लेस देन 3। आपको वैल्यू पुट कर दिया तो जैसे यहाँ पे R की वैल्यू हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हम B की वैल्यू पुट करेंगे हमको R की वैल्यू पता चल जाएगी कि R की वैल्यू फिक्स है। 0 और 3 के बीच R की वैल्यू फिक्स है। R की वैल्यू क्या है, या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, और हमेशा 3 से कम ही होगा। अर्थात हमेशा जो R की वैल्यू है डिवाइजर से कम होती है। जहाँ पे R की वैल्यू 3 से कम होगी तो R की वैल्यू 3 से कम है, तो क्या क्या R की वैल्यू पॉसिबल है, R = 0, R = 1 और R = 2। यही R की वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि R की वैल्यू जो है, अब 3 तो लेंगे नहीं क्योंकि R की वैल्यू 3 से कम है। ठीक, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लो आपको ऐसे भी दे दे कि R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज लेस देन 4, ऐसे आपको दे दे, तो R की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 4 के बीच में है, 0 और 4 के बीच में है,
क्योंकि r की वैल्यू जो है 4 से कम है, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितना पॉसिबल है, 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 3, क्योंकि 3 4 से कम है। अगर 4 ले लेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो कोई भी हो, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमको r की वैल्यू मिल जाए, आपको तुरंत केस बना लेना है। हमको शुरू में क्या करना है, सबसे पहले b की वैल्यू, सबसे पहले हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख लेना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फार्मूला लिख लेना है, ठीक। उसके बाद हमको b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जब b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो वही b की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, और इसमें रखने के बाद हमको तुरंत r की वैल्यू पता चल जाएगी कि r की वैल्यू किसके किसके बीच में है, और यहाँ से r की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम सीधा केस बनाएंगे, केस फर्स्ट, ठीक। अब केस फर्स्ट में क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन को हम लोग उतार लेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस r। अब केस फर्स्ट में क्या है, इफ r इक्वल टू 0, जब हम r इक्वल टू 0 लेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, यहाँ से पूरी वैल्यू कितनी मिलेगी, a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू मिल गया हमारा 3q, मिल गया क्या, इज ऑफ द फॉर्म, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक। देखिए अब क्या है, अब केस नंबर सेकंड बनाएंगे यहाँ पे। अब केस नंबर सेकंड बना लेते हैं। चलिए केस नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे, अब यही इक्वेशन इसमें भी उतार लेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस r। अब इफ r इक्वल टू 1 लिख दें, ठीक। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 3q प्लस 1, तो हमको a इक्वल टू मिल जाएगा 3q प्लस 1। मिल गया कि नहीं ये वाली, ठीक, केस नंबर सेकंड में। अब इसी तरीके हम लोग केस नंबर थर्ड बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग केस नंबर थर्ड बना ले रहे हैं। क्या है, केस नंबर थर्ड में भी यही नंबर उतार लेंगे हम, a इक्वल टू 3q प्लस r। a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक। अब इफ r इक्वल टू 2, ठीक, तो a इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 3q प्लस 2, अर्थात a इक्वल टू मिल गया 3q प्लस 2, मिल गया। केस नंबर थर्ड में हमारा ए वाला भी नंबर हमको मिल गया। तो हम लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिविटी इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 2, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। हम लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड को हम इंटीजर्स कहते हैं, जेड पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ फॉर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ठीक, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार रिवर्स कर से फिर से देख लीजिएगा, ठीक। अब चलिए हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक। मिटा देते हैं इसको हम। क्वेश्चन सेम रहेगा, so that any positive integers is of the form 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3। काम आपको सेम करना है। इसी क्वेश्चन को एक तरीका और करके दे देगा, बोल देगा कि नंबर डिविजिबल बाई 4, यदि कोई नंबर
4 से डिविजिबल है तो वो 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। या तो उस तरीके से दे देगा और नहीं तो ऐसे लिखा रहेगा कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3, ऐसे होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही आपको समझ जाना चाहिए। ऐसे बात कर दिया तो समझ जाना चाहिए कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात कर रहा है। आपको बिना कुछ कहे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख देना है। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख देना है, ठीक। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखने के बाद उसका फार्मूला भी लिख देना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज लेस देन बी। बस इतना लिख देना है। अब उस इतना लिख लिए। अब सिंपल सा सीधा सा आपको बी की वैल्यू फाइंड करना है। बी की वैल्यू या तो दे देगा तो नहीं दिया है तो क्यू के बगल में जो भी वैल्यू होगी वही आपकी बी की वैल्यू होगी। इसी क्वेश्चन को यम के फॉर्मेट में भी दे सकता है। बोल देगा कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसको 4m प्लस 1, ठीक, 4m प्लस 2, ठीक ना। इसको जो है 4m प्लस 3 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यम के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, ठीक। या तो यम में दे दे चाहे क्यू में दे दे, चाहे कोई भी नंबर दे दे, आपको काम एक ही करना है, क्योंकि यहाँ यम भी एक इंटीजर्स है और यहाँ क्यू भी क्या है, एक इंटीजर्स है, ठीक है ना। उसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ठीक। सेम वही काम है। तो यम है तो यम के बगल में जो नंबर रहेगा वो भी होगा, क्यू है तो क्यू के बगल में जो नंबर होगा वही हमारा बी होगा। तो यहाँ तुरंत आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे बी इज इक्वल टू 4, ठीक। जैसे ही बी की वैल्यू मिले आपको तुरंत जो है इसमें पुट कर देना है। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बी की वैल्यू इधर ले रहे हैं, बी इज इक्वल टू हमको 4 मिला, ठीक। अब तुरंत इस नंबर में रख देना है ए इज इक्वल टू 4Q प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज लेस देन 4। अब देखिए, अब जैसे हम लोग बी की वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही हमको आर की वैल्यू पता चल जाएगी कि आर की वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो आर का रेंज जो है 0 से लेके 4 तक है, मतलब 0 और 4 के बीच में है, ठीक है। 4 से ज़्यादा या 4 के बराबर नहीं है, 0 की वैल्यू 4 और 4 के बीच में है। या तो 0 के बराबर होगी, ठीक ना, या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी, और आर की वैल्यू हमेशा 4 से कम ही होगी। ये कंडीशन है उसकी, क्योंकि आर की वैल्यू 0 और 4 के बीच फिक्स है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमको क्या क्या मिल जाएगी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो आर बराबर हमको 0 मिल जाएगा, आर बराबर हमको 1 मिल जाएगा, आर बराबर हमको 2 मिल जाएगा, आर बराबर हमको 3 मिल जाएगा। 4 पॉसिबिलिटी है। और देखिए 4 ऑप्शन भी दिया है इसमें, 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपको जैसे ही ये सब कुछ मिल जाए, जैसे ही आर की वैल्यू फाइंड आ जाए, जैसे ही आर की वैल्यू फाइंड हो जाए आप तुरंत केस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या है, बस ये वाला ऑप्शन उतार लेना है हमको। ए इक्वल टू 4Q प्लस आर, ए इक्वल टू 4Q प्लस आर, ठीक ना। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 0 रख दें। इफ़ यहाँ पे देखेंगे, इफ़ आर इज इक्वल टू 0 तो ए इक्वल टू मिल जाएगा 4Q प्लस 0, अर्थात ए इक्वल टू 4Q, ये वैल्यू हमको मिल गई। देखिए फर्स्ट वाला मिल गया हमको तुरंत, ठीक। अब केस नंबर सेकंड बनाएंगे। केस नंबर सेकंड में क्या है, बस सेम टू सेम यही चीज़ उतार लेंगे। ए इक्वल टू 4Q प्लस आर, इफ आर इक्वल टू 1, यहाँ से आर बराबर 1 रखेंगे। तो आर बराबर जब 1 रखेंगे तो ए इक्वल टू 4Q प्लस 1, अर्थात ए इक्वल टू
क्यू प्लस 1, ये हमको मिल गया। ये देखिए हमको ए इक्वल टू 4q प्लस 1, देखिए फर्स्ट वाला मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक केस और बनाएंगे, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड बना ले। सेम टू सेम वही करना है, ए इक्वल टू 4q प्लस आर, ठीक। इफ आर इज इक्वल टू 2, ठीक, तो ए इक्वल टू 4q आप प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे 2, तो ए इक्वल टू हमको मिल जाएगा 4q प्लस 2, मिल गया हमको। यहाँ से देखिए यहाँ पे देखिए हमको 4q प्लस 2 मिल गया यहाँ पे, ठीक। अब केस नंबर फोर्थ बना लेंगे, केस नंबर फोर्थ में क्या है, सेम प्रक्रिया वही कि बस ए इक्वल टू 4q प्लस आर, इफ आर इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू 4q प्लस 3, अर्थात ए इक्वल टू 4q प्लस 3, ये मिल गया हमको, ठीक। ये वाला भी देखिए मिल गया। तो 4 केस हमको बने, 4 केस हमारे लिए 4 केस बना था और 4 केस हमको मिल भी गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। कोई भी नंबर, क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उसको 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक। आपको यहाँ पे लिख देना है, फाइनल में आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, आपको लिख देना है यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, इस फॉर्मेट में होगा। हमको बस ये चीज़ लिख देना है। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करके सिद्ध करिए कि यदि किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो है 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पे m क्या है, कोई इंटीजर्स है, ये बात है, ठीक। अब इसको मिटा भी देंगे तब भी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। मिटा दे रहे हैं, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आप लोग समझ लीजिए, अब मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड है, अरे थर्ड है। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करें, यदि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करें तो वो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पे m क्या है, एक इंटीजर्स है, m क्या है, एक इंटीजर्स है, चाहे इंटीजर है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। आपको चाहे वैसे दे चाहे क्वेश्चन कैसा भी दे, आपको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात कर रहा है, ठीक। आपको तुरंत यहाँ लिख देना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब तुरंत आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख देना है, ए इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज लेस देन B, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का है, ठीक।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ भी हो आपको b की वैल्यू फाइंड करनी ही है। यदि वो डिविजिबल बाई नंबर बोल दे, चाहे डिविजिबल बाई 3 कर दे, चाहे डिविजिबल बाई 4 कर दे, डिविजिबल कह दे तब तो b की वैल्यू मिल जाएगी। और नहीं दिया है तो तब सीधा जो है यम के बगल में जो भी नंबर है उसको b मान लीजिए। तो b की वैल्यू कितना मिलेगी हमको 3। जैसे ही b की वैल्यू मिली है यहाँ पे तुरंत पुट कर दीजिए। तो a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक, जहाँ पे r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज लेस देन 3। मिल गया आपको। अब चलिए अब देखिए, जैसे ही हम r की वैल्यू पुट करेंगे, अरे b की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे r की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, r की वैल्यू कहाँ है, 0 से लेकर 3 के बीच में है। तो r की वैल्यू एक तो हमको 0 मिलेगी, r की वैल्यू एक तो हमको 1 मिलेगी और r की वैल्यू हमको एक तो 2 मिलेगी। तीन ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक, तो चलिए अब केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। जैसे ही हम r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तुरंत हमको केस लेना ज़रूरी हो जाता है। तुरंत हम केस नंबर फर्स्ट बनाएंगे और इसमें देखिए r की वैल्यू 3 मिली है तो 3 केस पॉसिबिलिटी है, 3 केस की पॉसिबिलिटी है। ठीक, यदि r की वैल्यू 3 मिली है तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। r की वैल्यू 4 मिलेगी तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। r की वैल्यू 2 मिलेगी तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक, तो यहाँ पे r की वैल्यू 3 मिली है इसलिए पॉसिबिलिटी 3 की बनती है। तो केस नंबर पॉसिबिलिटी 3 की मतलब 3 केस। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक, तो इफ r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3q प्लस 0। तो a इज इक्वल टू मिल गया हमारा 3q। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक ना, स्क्वायर करने के लिए बोला है क्वेश्चन में कि किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग तोड़ के देख लेते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक, अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए इस 3 को ठीक ना हम यम मान लें, 3q स्क्वायर पूरे को हम यम मान लें। ये कोई इंटीजर्स है, अरे 3 क्या है कोई इंटीजर्स है, q भी क्या है कोई इंटीजर्स है। और जब किसी इंटीजर्स का वर्ग करके किसी इंटीजर्स में गुणा करेंगे तो एक नया इंटीजर्स मिलेगा। ये क्या है, कोई नया इंटीजर्स है। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर इक्वल टू यम मान लें। तो 3 इंटू यम हो जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m। देखिए इस फॉर्मेट में हो गया कि नहीं, ये फॉर्मेट में हो गया। आप देखिए कुछ भी हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, मैं समझा दे रहा हूँ। कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए b स्क्वायर है अब प्लस 2 है प्लस 3b स्क्वायर है, ठीक, b की कुछ वैल्यू होगी ना, कुछ वैल्यू हो सकती है, पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। अरे b हम 1 ले लें मान लीजिए, तो 1 का स्क्वायर होगा, ठीक, प्लस 2 होगा। अब प्लस 3 और b की जगह 1 का स्क्वायर लिए हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अब प्लस 1, तो 3 2 5 1 6 1 7। 7 क्या आया है, एक कोई नया इंटीजर्स आया है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम इसको इसको जो है 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये कोई नया इंटीजर्स है। किसी इंटीजर्स का वर्ग करके उसमें गुणा कर देंगे तो एक इंटीजर्स मिल जाएगा, ठीक ना।
किसी भी इंटीजर्स में एक नया इंटीजर्स जोड़ेंगे तो एक नया इंटीजर्स मिलेगा। अगर मान लीजिए 2 है, एक इंटीजर्स है, इसमें 3 एक इंटीजर्स जोड़ दें, एक नया इंटीजर्स क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक इंटीजर्स 3 है और इसमें 5 जोड़ दें, एक नया इंटीजर्स मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसी तरीके से 8 एक नया इंटीजर्स है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो एक नया इंटीजर्स 10 मिल जाएगा। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी होता है। अगर एक इंटीजर्स 2 है, एक नया इंटीजर्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया इंटीजर्स 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक इंटीजर्स 1 है और एक नया इंटीजर्स 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया इंटीजर्स 6 मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक इंटीजर्स 3 ले लें और एक इंटीजर्स 4 ले लें, दोनों क्या हैं, अलग अलग इंटीजर्स हैं, और अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक 12 मिल जाएगा जो कि एक नया इंटीजर्स होगा। सेम वही तरीका है, यदि एक इंटीजर्स 3 है और इंटू 3q² है तो यह एक कोई नया इंटीजर्स होगा, क्योंकि 3 एक इंटीजर्स में किसी इंटीजर्स q का स्क्वायर करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इंटीजर्स हमको m मिलेगा, और नहीं तो हमको 3q बराबर m मान लेंगे। समझ में आ गया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे केस नंबर हम लोग सेकेंड बनाएंगे। चलिए समझ लीजिए, केस नंबर सेकेंड क्या बनेगा, a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक, इफ r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 ये मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग वर्क कर दें। वर्क करने पर यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर करने पर, अच्छा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख नहीं रहे हैं फिर भी कर दे रहे हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर देंगे और 3q स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले जान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। तो इसका ले लें 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आप प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 9q स्क्वायर आप प्लस 1 आप प्लस 3 दूना के 6q मिल गया आपको। जब मिल गया यहाँ पे तो a स्क्वायर इक्वल टू इतना मिलेगा। अब सोचिए हमको कुल मिला के हमको इस फॉर्मेट में लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9q स्क्वायर को 6q के साथ रख दें, आप प्लस 1 को अकेले रखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दोनों में 3 कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है। तो 3q स्क्वायर आप प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 2q आप प्लस 1 मिल गया। अब देखिए अब यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि कोई इंटीजर्स 3 है, किसी इंटीजर्स q का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्लस किसी इंटीजर्स 2 में उसी इंटीजर से गुणा करेंगे और सबको ऐड करेंगे तो एक नया इंटीजर्स आएगा। मान लीजिए वो नया इंटीजर्स m है, तो 3 इंटू m, इसको पूरा m मान लीजिए। देखिए ऐसे करें, यहाँ से यहाँ तक हम m मान लें तो मिल जाएगा हमको 3m प्लस 1। देखिए मिल गया कि नहीं ये वाला फॉर्मेट। अर्थात यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और उस संख्या, यदि हम किसी संख्या का किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं और वो संख्या 3 से डिविजिबल है तो उसको जो है
3m+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी एक केस और लगाना है इसमें हमको। यहाँ तक हो गया हो तो एक तीसरा केस बना लेते हैं। चलिए इस केस को मिटा दे रहे हैं। अब देखिए एक तीसरा केस कैसे बनेगा। r की वैल्यू 2 है ना, तो केस नंबर थर्ड इसको भी देख लेते हैं इस फॉर्मेट में आता है कि नहीं। चलिए तो लिख लेंगे a = 3q + r। ठीक, अच्छा इफ़ r = 2, r की वैल्यू कितना है 2 आ गई। अब r की वैल्यू जैसे 2 आएगी तो a = 3q + 2। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्क करें, क्योंकि वर्क करने के लिए कहा है इस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इतना होता है। तो a² = 3q का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर +2 × 3q × 2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए a² = क्या हो जाएगा 9q² प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 दूना के 12q। ये मिल गया। अब देखिए हमको कुल मिला के इस फॉर्मेट में किसी ना किसी तरीके से लिखना है, तो हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नंबरों के साथ हेर फेर करना पड़ेगा, लेकिन मान वही आएगा। चलिए देखते हैं क्या हेर फेर। सबसे पहले तो जो q वाला है इसको एक साथ में रख लीजिए, तो 9q² प्लस 12q प्लस 4 को हम 3 + 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अरे 4 को 3 + 1 लिखने कोई दिक्कत नहीं। अब इन नंबरों में से क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन है, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए फिर वही वाली बात, 3 कोई इंटीजर्स है, q क्या है कोई इंटीजर्स है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 4 क्या कोई इंटीजर्स है, उसी इंटीजर्स q का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोई नया इंटीजर्स में जोड़ देंगे, तो एक नया इंटीजर्स हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा इंटीजर मिलेगा हमको, m मिल गया। तो वही वाली बात आ जाएगी 3m+1 मिल गया हमको, यही वाला। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। ठीक ना, कि किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का, अब हिंदी में समझ लीजिए, कि किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का यदि हम स्क्वायर करें, ठीक, तो वो जो है 3m+1 के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पे m क्या है कोई इंटीजर्स है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए, तो दोस्तों मैं बता दूं कि 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तीनों क्वेश्चन हमने बता दिया, और इसके बाद हम और क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो इसके बाद हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और इसके बाद अगला टॉपिक फिर आएगा।